छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नेशनल हाईवे 30 पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के नाथिया नवा गांव के पास दो कारों के आमने सामने टक्कर में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक निखिल राखिचा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घायलों को मेडिकल कॉलेज कांकेर में भर्ती कराया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच में जुटी है। नवा गांव के पास जो नेशनल हाईवे वहाँ पर दो कारों के बीच में भिड़ंत हुई, एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई और 3 लोग घायलों को तत्काल अस्पताल लाया गया और उपचार चल रहा है। और जो वहाँ से अभी यातायात सर्विस शुरू की गई, सारी वहाँ पे चल रहे हैं गाड़ियाँ, जिसमें 3 लोग घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। अभी जैसे जो कॉन्शियस होते हैं, जो बचे हैं घायल, उनके जब उपचार हो जाएगा तो उनसे बातचीत की जाएगी, उसमें एक्सीडेंट किस तरह हुआ उसकी भी जानकारी। छत्तीसगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने भाजपा से इस पर स्पष्ट रुख बताने की मांग की है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि साय के आदिवासियों से 5 बच्चे पैदा करने और जनगणना में आदिवासी धर्म लिखने के बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि जनगणना पर संदेह जताकर साय ने डबल इंजन सरकार पर ही सवाल खड़े किए हैं। रायपुर में एक बैठक के दौरान नंद कुमार साय ने आदिवासी समाज से जनसंख्या बढ़ाने और जनगणना के दौरान सतर्क रहने की अपील की थी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे साय का व्यक्तिगत विचार बताया। अब उनका अपना विचार होगा, बहुत वरिष्ठ हैं, सोच समझ के ही उन्होंने बोला होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑल इंडिया हेल्थ साइंसेज वाइस चांसलर मीट 2026 कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि देश भर के मेडिकल विश्वविद्यालयों के कुलपति इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। सीएम ने कहा कि इस सम्मेलन के आधार पर भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ेगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। रायपुर जिले के कुम्हारी में खारून नदी किनारे शराब विवाद में जीजा ने अपने साले की हत्या कर दी। मृतक की पहचान घनश्याम यादव और आरोपी गोपी उर्फ गोप सिंह बरीहा के रूप में हुई है। दोनों ईंट भट्टे में मजदूरी करते थे। बताया जा रहा है कि शराब को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद नदी किनारे आरोपी ने घनश्याम को धक्का देकर बेहोश कर दिया और फिर गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच जारी है। 8 तारीख को जितना हमें सूचना मिला है अभी तक, 8 तारीख को ये दोनों रिश्तेदार लगते हैं और दोनों शराब भट्टी गए थे। वहाँ से आने के बाद दोनों को विवाद हुआ। उसके अगले दिन वो खारून नदी के किनारे नहाने गए थे दोनों। उसी टाइम पे जो गोपी था उसके द्वारा घनश्याम के ऊपर वो जो गमछा होता है उसकी मदद से मारा गया। पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और वहाँ पर जो उसकी बॉडी थी उसको देखा, गमछे को देखा, मतलब आसपास की जो टेक्निकल चीजें थी उनको देखा और उसके बाद में फिर आरोपी तक आधे घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एमसीबी जिले की चिरमिरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंबिकापुर में हुए दुष्कर्म और हत्या के सनसनीखेज मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर सरगुजा आईजी ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। घटना के बाद आरोपी फरार था। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। इस दौरान वायरल फोटो के आधार पर पुलिस को अहम सुराग मिला। चिरमिरी में जिला अस्पताल के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अंबिकापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जो आगे की कार्रवाई कर रही है। यही अस्पताल के पास से मिला है। वो संदेही था, हमारे पास सूचना थी, इसके वीडियो वायरल हुआ था। 30-35 हजार का था। अंबिकापुर की टीम आई है, अंबिकापुर ले जाती। गरियाबंद के सिकासार जलाशय को महासमुंद के कोडार जलाशय से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 3,400 करोड़ रुपए की नहर लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये प्रदेश की पहली ऐसी योजना होगी जिसमें स्टील के अंडरग्राउंड पाइप के जरिए 2 जलाशयों को जोड़ा जाएगा। करीब 88 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 178 गांवों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी। साथ ही वाष्पीकरण से होने वाली करीब 25% पानी की बचत होगी। इससे कोडार के साथ केशवा जलाशय और लगभग 15,000 हेक्टेयर नए रकबे को सिंचाई का लाभ मिलेगा। मंजूरी के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है और 2029 तक परियोजना पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कांग्रेस ने इस योजना को गरियाबंद के किसानों के हितों के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया है, जबकि सत्ता पक्ष इसे दूरदर्शी और सिंचाई क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बता रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार 60 वर्षों के जलभराव रिकॉर्ड के आधार पर अतिरिक्त पानी के बेहतर उपयोग के लिए योजना तैयार की गई है। जी, सिकासार कोडार लिंक परियोजना एक बृहद परियोजना है जो गरियाबंद जिले और महासमुंद जिले को
लाभान्वित करेगी। जल संसाधन विभाग के द्वारा प्रथम चरण में इसकी लिडार तकनीक से सर्वेक्षण किया जा रहा है। दोनों की लंबाई 120 किलोमीटर है और 120 किलोमीटर की लंबाई को चैनल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में पानी पहुंचाने की ये योजना है। वर्तमान में सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। इसकी परियोजना निर्माण में कितनी लागत आएगी उसका 10 से 15 दिन के अंदर में तैयार हो जाएगी। हर एक स्ट्रक्चर्स का क्या किस रूप से बनाना है, पाइप डालना है, कंक्रीट डालना है, कितने में लागत कम आएगी, किसमें फॉरेस्ट रेन कम आएगा, किसमें कम अधिग्रहण होगा, इस सभी चीज़ों का आकलन सर्वेक्षण के बाद किया जा रहा है। 15 से 20 दिन के अंदर में DPR अंतिम रूप लेगा, उससे अंतिम लागत आएगा। ये देखिए, आरोप के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, पर तकनीकी रूप से मैं बताना चाहूँगा कि सीकासार जलाशय परियोजना का जो मेन उद्देश्य है वो गरियाबंद जिले और धमतरी जिले में जो सिंचाई को बढ़ावा देने का। नहीं, ये गरियाबंद जिले का सीकासार जलाशय परियोजना है, उससे आपका महासमुंद जिले धमतरी जिला और गरियाबंद जिला, ये दोनों के लिए है। गरियाबंद जिला में राइट बैंक कैनाल है और धमतरी जिला के लिए लेफ्ट बैंक कैनाल है। कुगदा पिकअप रिवर से हम लोग दोनों जगह के सिंचाई करते हैं। दोनों एरिया जो है लगभग 50,000 हेक्टेयर का इसका सिंचाई क्षमता है इसमें। देखिए, इस परियोजना से कहीं न कहीं गरियाबंद जिला के किसानों को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लाभ नहीं हो रहा है और अधिकतर जो किसान है ये भी चाह रहे हैं, तभी जाकर के लगातार किसान जो है इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गरियाबंद जिला में वर्तमान में जो सीकासर जलाशय है उसका पानी का लाभ अभी आप देखेंगे कि अधिकतर राज्य विधानसभा को मिल रहा है। अगर ऐसी कोई परियोजना बनानी थी तो क्या लेकर के बिन्ना विधानसभा क्षेत्र गाँव को नहीं बनाई जा सकती थी? यहाँ के पानी को आप बाहर ले जा रहे हैं और ऊपर से आप ये बात कर रहे हैं कि जो व्यर्थ पानी उसको हम लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको व्यर्थ पानी अगर ले जाना ही था तो यहाँ पे 7 मेगावाट का जल विद्युत संयंत्र जो सीकासरी में स्थापित है, आप उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देते, आप उसको 15 मेगावाट कर देते। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यहाँ के किसान जो है ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जो परियोजना बनाई गई है वो एक आदर्शता साफ नजर आ रहा है। देखिए, ये तो हमारे गरियाबंद जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात है। आज भारत सरकार द्वारा जो नदी जोड़ो अभियान जो चल रहा है उस योजना अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में हमारी गरियाबंद जिला सीकासार बांध का उलट की पानी जो व्यर्थ बह जाता है उस उलट की पानी को उपयोग में लाने के लिए जितने सूखे नदी है सीकासार बांध से उलट की पानी के लिए एक व्यवस्था बना रही है। ये पूरे भारत के पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की एक बहुत बड़ी योजना है। पहली योजना है जो बांध को बांध से जोड़ने की योजना आज शुरुआत हुई है। इसके लिए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। कोडार जलाशय तक महासमुंद जिले जितने छुरा एरिया के जितने सूखाग्रस्त क्षेत्र है उस क्षेत्र से निकालते हुए क्षेत्र से किनारे हुए खेत के किनारे से पूरा महासमुंद तक बागबाहरा तक जितने जो सूखा नदी है उस नदी तक उस पानी की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है। कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को भटकाने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं, उनके पास कुछ जनाधार तो है ही नहीं है, लेकिन बेवजह बातें कर रहे हैं। उनको पहले जाके देखना चाहिए कि वाकई में ये योजना से किसानों को क्या लाभ होने वाला है। वो क्षेत्र में जितने आज तक देखे होंगे उस क्षेत्र में किसानों की फसल चौपट हो जाती है पानी नहीं होने के कारण। आज जब व्यर्थ पानी नदी में बह जाता है उस पानी के उपयोग में लाने के लिए हमारी सरकार इस योजना को ला रहे है तो उन लोग को पीड़ा हो रहा है। चूँकि किसानों के खेत तक पानी पहुंच रहा है वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनको पीड़ा हो रहा है, तो इसलिए उन लोग अपने हिसाब से कुछ भी बातें बना रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब किसान समझदार है। वहाँ एक पाइपलाइन की व्यवस्था बना रही है ताकि पानी व्यर्थ न बहे। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पाइपलाइन की ये करके वहाँ पानी की व्यवस्था कराए। जितने बैराज जितने सूखा नदी है सभी सूखा नदी में पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो हमारे किसानों का इनका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। कई हजारों एकड़ में ये पानी पहुंचाने की योजना हमारी सरकार बनाई है। मैं इसके लिए छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जो गरियाबंद जिले को इतनी बड़ी सौगात इस योजना में लाभान्वित करने का योजना बनाई है। इसके लिए माननीय विष्णुदेव सरकार जी को और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत हृदय से कोटि धन्यवाद देता हूं जो इस योजना को हमारे गरियाबंद जिलों को मिल रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।